मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज और टिप्स बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपको थर्ड पैसेज, स्पेशली आप कहते हो ना कि थर्ड पैसेज मुश्किल है, तो मैं उसके ऊपर कुछ चीजें फोकस करने जा रहा हूँ। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को मैं एज ए रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, मैं बाकी टाइप के टॉपिक्स को भी एज ए रेफरेंस यूज करके बता दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जो मेरा सेशन है उसको देख लीजिए। जो वहां पर टिप सेशन है, मैं यहाँ पर आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको जरूर देख लें। तो मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के वीडियोस देख लिए हैं और या फिर क्लासेस लिए, उनको ये चीजें समझ आ जाएंगी कि पहले तो कीवर्ड सिलेक्शन है। देखो, फर्स्ट पैसेज थर्ड पैसेज में डिफरेंस क्या है कि थर्ड पैसेज को मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो डिफिकल्ट पैसेज है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। मैं थोड़ी सी हो सकता है कि लेंथी वीडियो बन जाए। देखो, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सारे टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी और टिप्स है, बट फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं। अगेन उसकी वीडियो पड़ी है, अदरवाइज क्लासेस में हम करते हैं, दोनों जगहों पर आपको हेल्प हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप 9th में देखो, क्या आपको बोथ समझ आ रहा है, बोथ मीन्स दोनों को। क्या आपको सेम स्पॉट का मीनिंग आता है कि नहीं आता है, स्पॉटेड का मीनिंग आता है कि नहीं आता है, नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स का मीनिंग आता है कि नहीं आता है, मेनली फ्रॉम अदर एस्ट्रोनॉमर्स, बाकी तरह के लोग। अदर एक तो होता है कि आपके जानने वाले, नोन पीपल, अननोन पीपल भी लगा सकते हो। सो पहले थोड़ा सा टाइम लगाएं और बताएं कि क्या आपको इनके मीनिंग आते हैं कि नहीं आते हैं, 9 से लेकर 13 तक। फिर मैं चाहता हूं आगे चलते हम, फिर मैं थर्ड पैसेज की तरफ चलता हूं। अगेन आई हैव सिलेक्टेड ऑल द कीवर्ड्स ऑलरेडी, मैंने मार्किंग करके रख लिया ऑलरेडी, ताकि हमें वो चीजें ना टाइम उसके ऊपर लगे, बिकॉज हमारा पर्पस कुछ और है। कि आपको फर्स्ट रेफर्ड का मीनिंग आता है, 500 years ago मोर डेथ्स कंपेयर टू दोस ऑफ अर्लियर टाइम्स, 15th century मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, क्या आपको इसका मीनिंग आता है। फॉट मीन्स लड़ना, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि नीट और प्रॉपरली, जैसे होता है ना कि काफी लोग घर की बहुत साफ सफाई रखते हैं, सारे नोटबुक्स वगैरह प्रॉपर एक जगह पर रखते हैं। सो होपफुली पहले आप इनका मीनिंग जानते हो कि नहीं जानते हो। आई बिलीव कि जितने भी मैंने अभी आपके वर्ड सेलेक्ट किए हैं दोनों केसेस में, इन फर्स्ट पैसेज सेकंड पैसेज, इन बोथ केसेस सारे के सारे कीवर्ड्स आई एम श्योर कि आपको आते होंगे, इनमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। अब मैं दोबारा फर्स्ट पैसेज में आंसर्स की तरफ चलता हूं। ठीक है, आंसर्स की तरफ मैं यहां पर चलता हूं। देखो, जो पहला केस था उसमें लिखा था कि बोथ आउटर एरिया एंड मिडल एरिया, दो एरिया की तरफ लिखा गया था। और अगर आप 9th क्वेश्चन में देखो तो वहां पर लिखा हुआ है कि आउटर एरियाज में रखे गए थे, आउटर में, और कुछ को असेंबल इनटू द आइकॉनिक 3 piece स्ट्रक्चर। सो बाहर भी रखा गया था, अंदर भी रखा गया था। हमारा क्वेश्चन क्या था, बोथ, तो हमने इसको ट्रू लगा दिया। ठीक है, हमारा कीवर्ड क्या था, बोथ, इन्होंने कहा बाहर भी था अंदर भी था। फिर 10th का हमारा जो कीवर्ड है, 10th का, वो सेम स्पॉट है। और हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, रीपोजिशन्ड मल्टीपल टाइम्स। क्या आपको रीपोजिशन का मीनिंग पता है? आई बिलीव कि आप लोगों को पता है। वहां पर लिखा है कि सेम स्पॉट था, बट यहां पर लिखा हुआ डिफरेंट। और ये कैम्ब्रिज 18 बुक है, लेटेस्ट जो रियल एग्जाम का जो लेवल है उस तरीके से चलेगा। तो यहां से आपका ये फॉल्स हो गया, वहां पर लिखा था सेम, यहां पर लिखा है रीपोजिशन्ड। फिर थर्ड देखिए, इसको स्पोर्ट किया गया था। स्पोर्ट के लिए मैंने वैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हवर के साथ उन्होंने बताया हुआ कि ऐसा नहीं था, हवर का मतलब ही किसी चीज के अगेंस्ट जाने के लिए, तो हमने इसको भी फॉल्स लगा दिया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो थे, नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह के ट्राइब्स ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो दिस इज ट्रू। तो पहले फर्स्ट पैसेज का आपको पता चल गया। ठीक है, होपफुली यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। चलते चलो आपको ये चीज पता चलेगी कि क्या मैं कहना चाहता हूं, और बहुत अच्छे से आपको थर्ड पैसेज इजीली आ जाएगा। लोगों ने पहली बार उसको रेफर किया 500 years ago, तो इस जगह पर चलते हैं। 500 साल पहले, 500 साल हो गए हैं लिनार्डो को मरे हुए, बट इसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली बार उसको कब जीनियस मेंशन किया था। इनफैक्ट जो सारे जीनियस वर्ड के तौर पर हम लेकर चलते हैं वो मेंशन नहीं है, नॉट गिवन। सो पहला। दूसरे ने कहा था कि ज्यादा डेथ होगी, प्लेग के मुकाबले में ज्यादा डेथ होगी। दूसरे केस में देखिए क्या हो रहा है कि 200 मिलियन डेथ हुई थी प्लेग की वजह से, बीमारी की वजह से,
और आज जो है आज भी बहुत ज़्यादा डेथ होगी, बट ज़्यादा डेथ होगी कम डेथ होगी, एक अगर ज़्यादा डेथ होगी तो यहाँ पर लिखा होगा कि 200 मिलियन से ज़्यादा, अगर लेस डेथ होगी तो यहाँ पर लिखा होगा 200 से कम, हमें पता ही नहीं है कितनी डेथ होगी, तो इन दिस केस अगेन नॉट गिवन चला जाएगा। ठीक है, सम ऑफ चैलेंजेस वी फेस टुडे कैन बी कंपेयर टू दोस ऑफ अर्लियर टाइम। सो पहले वाले चैलेंजेस आज भी जो कंपेयर किए जा सकते हैं। सो पहले अभी भी रेडिकल सॉल्यूशंस, जो कुछ पहले भी हमने बड़े सॉल्यूशंस लिए थे अभी भी बड़े सॉल्यूशंस हैं, तो डेफिनेटली यस, तो हम इसको लेकर चलेंगे। लियोनार्डो को जो डिविंची थे उनकी जो आइडल सिटी थी वो 15th सेंचुरी में बन गई थी। 15 का मतलब क्या होता है, 1400 से लेकर 1499, जैसे हम 21st सेंचुरी में, बट हम लिखते हैं 2025, 20 लिखते हैं। तो आप क्या करोगे इस जगह पर 4086 के ऊपर वुड रिमेन अनफुलफिल्ड, क्योंकि खर्चा बहुत था तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाया आइडियल सिटी वाला, तो ये आपका फॉल्स चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो पुअर स्ट्रक्चर है वो एक मेजर रीजन है, तो यहां पर क्या लिखा, अनसस्टेनेबल अर्बन मॉडल्स आर अ की कॉज ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। तो कहते हैं कि ये बड़ा कारण है, और यहां पर भी मेजर कारण लिखा हुआ है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, ट्रू। 32nd में क्या लिखा है, लोकल लोग फॉट किए थे, नॉट गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है। लियोनार्डो जो थे वो नीट एंड ऑर्गेनाइज रखते थे सारी चीजें। ठीक है, मैंने सब कुछ हाईलाइट करके रखे ताकि हमारा और पर्पस है। डिसऑर्डर्ड थे वो, नोट्स वगैरह स्केचेस कुछ भी पता नहीं चलता था। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, चाहे पैसेज फर्स्ट हो चाहे पैसेज लास्ट हो, सारी की सारी बात कीवर्ड सिलेक्शन की है। इसको चाहे आज मानो, काफी स्टूडेंट अभी भी नहीं मानेंगे, मेरे पास सीरियसली मैं बताता हूं, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ना हैव हैड थोड़ा अजीब लगता है, उनको लगता है कि हैव हैड एक साथ नहीं आ सकता, मेरे समझाने के बावजूद भी फिर भी उनकी चेकिंग करते हैं ना, उसके बाद वो हैड नहीं लगाते, बिकॉज उनको फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो पुरानी थिंकिंग के ऊपर अटके हुए हैं अपनी। सिमिलरली चाहे ये कितना भी हो जाए, चाहे मैं बहुत ज़्यादा भी समझा लूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जरूर, बट एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फर्स्ट पैसेज थर्ड पैसेज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई फर्स्ट पैसेज इजी डिफिकल्ट नहीं होता, कोई थर्ड पैसेज इजी डिफिकल्ट नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड सिलेक्शन। सारे क्वेश्चंस के मैंने कीवर्ड सेलेक्ट कर दिए हैं, आई एम श्योर आप इन सभी के मीनिंग आपको ऑलरेडी पता थे। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पैसेज में भी जाऊं, जो जो सिंगल कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया, आई एम श्योर यू ऑलरेडी न्यू द मीनिंग ऑफ ऑल दोस कीवर्ड्स, सभी के सभी का पता था। सो ये चीज हमने नहीं करनी है कि फर्स्ट पैसेज आता है थर्ड पैसेज नहीं आता है। दो ही चीजें हैं, अगर आपको फर्स्ट पैसेज आता है थर्ड पैसेज आता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको फर्स्ट भी नहीं आता है, वहम ही है। बट दूसरे की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, आपको मुझे फर्स्ट पैसेज आता थर्ड नहीं आता, आपको थर्ड भी आता है, ये भी आपको वहम है कि आपको थर्ड पैसेज नहीं आता। समझ रहे हो? सो इस चीजों के ऊपर ध्यान ना दो। आमतौर पर ऐसी जो थिंकिंग होती है ना, वो तब होती है व्हेन वी आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑन व्हाट्स नेसेसरी, और व्हाट्स नेसेसरी इन दिस केस कीवर्ड सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टिप्स और स्ट्रेटजीज एक सेकंड में काम करती हैं अगर कीवर्ड सिलेक्शन की तरफ लेकर चलोगे। होपफुली यू पीपल वर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, एंड होपफुली अंडरस्टैंड कि फर्स्ट और थर्ड पैसेज में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस